ओके गाइस, तो अपन अभी जा रहे हैं नागद्वारी गुफा के ऊपर जो पहाड़ है, यहाँ भी छोटे छोटे महादेव जी के शिवलिंग देखने को मिलेंगे भाई साहब। और काफ़ी भयंकर बारिश हो रही है, मैं बता नहीं सकता कि कितनी बारिश हो रही है इस साल। ये देखो, और ये जो टीन आपको दिख रही है, यहीं पर एक गुफा है जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, समथिंग लाइक दिस। देखो, और काफ़ी सारे यात्री भगत की भीड़ तेज हो रही है। नागद्वारी यात्रा 2019 में लाइव, आई डोंट नो कि कौन सा पार्ट चल रहा है, मुझे भी नहीं पता। और इस बारिश को बचाते हुए अपन इस गुफा के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। चलो भाई, तो आप चलो। तो अपन जो आपने बोला था, जो महादेव जी पदमसेस महाराज है, नागद्वारी गुफा के ऊपर एक पहाड़ है, वहाँ पर एक तुलसी माता का मंदिर है, यानी कि जिसको वृंदावन बोलते हैं। चलो आप अपन एक महादेव जी के दर्शन कर लेते। एक गुफा यहाँ पर भी है जो आपको दिख रही है, समथिंग लाइक। और ये गुफा या अंदर काफ़ी पानी है, यहाँ पर भी एक महादेव जी की गुफा मिलेगी आपको, छोटी सी। ओके गए, तो ये है चंदन से सेवा मंडल नागपुर महाराष्ट्र। और यहाँ पर भी आपको भंडारा खाने पीने की फैसिलिटी आपको मिलेगी। यहाँ पर एक छोटी सी गुफा है जो आप पर देख सकते हो, चंदन से गुफा मंडल नागपुर महाराष्ट्र। चेक इट आउट। अब अपन चलते हैं, महादेव जी की एक और शिवलिंग है जिसको अपन दर्शन कर लें। ओके गाइस, सो फाइनली 7:30 इन द मॉर्निंग। अब अपन महादेव मंदिर नागद्वार पचमढ़ी, ये है अपना पूरा नागद्वारी पचमढ़ी का मेन टनल। और काफ़ी भयंकर लगातार रात से बारिश हो रही है, नहीं तकरीबन 2-3 दिन से बारिश ही हो रही है। और अपन अब इस नागद्वारी गुफा से बाहर अपन निकलेंगे और अपन यहाँ पर रुके थे। आज श्री नागद्वारी सेवा ट्रस्ट मंडल काफ़ी बढ़िया इंतज़ाम किया यहाँ पर सर ने, और बहुत बड़ा थैंक यू इनके लिए। ये पूरा ट्रस्ट है जो कि बहुत बढ़िया अपने लिए सभी के लिए फैसिलिटी रखी है। इतने भयंकर पानी में चाय नाश्ता खाना सोना सब कुछ जो भी है, वॉट एवर यू वांट, है ना। गंदगी नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है, इसको सेफ्टी से रखना है। आप सभी भगत लोग यहाँ जमा हो रहे हैं और उसके बाद अपन यहाँ से अब निकलते हैं। तकरीबन 8 आफ्टर मॉर्निंग हो चुका है मुझे लगता है। और अपन अब थोड़ा सा मैं ऊपर आपको दिखा देता हूँ। यह है श्री पदमसेस, मतलब जो मेन नागद्वारी मंदिर है। गुफा आपने नहीं देखी होंगी तो मैंने आपको गुफा ऑलरेडी दिखा दी है। अब वो ऊपर एक शिवलिंग दिखा रहा है, इस पहाड़ के ऊपर भी चढ़ सकते हैं अगर आप में हिम्मत है तो। क्योंकि पानी तेज़ आ रहा है तो, और काफ़ी तेज़ भी हवा चल रही है, और ऊपर से एक सीढ़ी बनी है तो आप वहाँ तक ऊपर वृंदावन के दर्शन भी कर सकते हैं। और ये नवनाथ गिरी सेवा मंडल नागपुर महाराष्ट्र, और ये अपना श्री नागद्वार स्वामी सेवा ट्रस्ट मंडल नागपुर महाराष्ट्र से अपन चल रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन ऊपर चलते, चेक इट आउट। ओके गाइस, तो नागद्वारी यात्रा 2019 देखो अभी है ये ऊपर का भाग। ये जो टीन दिख रही है आपको, यहाँ पर श्री अपने नागद्वार महादेव जी की मेन गुफा है। और ये पूरा आस पास का सीन है जो कि मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। ये जो सीढ़ी दिख रही है आपको, यहाँ से चढ़ के आप ऊपर जा सकते हैं तो तुलसी मैया यानी कि वृंदावन के दर्शन कर सकते हैं, जो कि नागद्वारी गुफा जो मेन है वहाँ से दर्शन हो गया। और भयंकर लगातार भाई साहब बारिश हो रही है। मतलब इस साल तो नहीं बारिश थी नहीं, और बारिश आई तो रिकॉर्ड ही टूट गया। तो यहाँ पर भी सभी यात्री के लिए भंडारे के लिए पूरा सामान रेडी हो रहा है। और इधर आपको टॉयलेट की फैसिलिटी मिलेगी, इधर अलग से लगा आपको। और ये द अमेजिंग वाटरफॉल, और ये कुछ भाई साहब इस टाइप का आपका टनल है। अब अपन महादेव जी के यहाँ पर और दर्शन कर लेते हैं, और बस यहाँ से फिर अपन वापस जाएगी। फिर इस यात्रा को आपको जहाँ भी जगह मिले वहाँ रुकना है। जैसे कि यहाँ पदमसेस में यानी कि जो गुफा है, यहाँ कम जगह रहती है तो आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, रुकना नहीं है। ये देखो, अब ये है अपने महादेव जी। तो गाइस, ये अपन आ चुके हैं सबसे ऊपर, यानी कि सेकेंड
टनल पे, इसके ऊपर भी आप जा सकते हो। काफ़ी भयंकर बारिश हो रही है। तो पूरा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी मध्य प्रदेश नागद्वारी यात्रा 2019 और अपन यहाँ पर रुके थे श्री नागद्वारी स्वामी सेवा ट्रस्ट मंडल, और यहाँ पर भी रुके थे अपन श्री पदम से सेवा मंडल नागपुर महाराष्ट्र। ये जो दो ट्रस्ट है ये काफ़ी यहाँ पर पूरा फैसिलिटी करते हैं, पूरा इंतज़ाम मुझे लगता है इन्होंने यहीं से इन दो ट्रस्ट ने ही किया है। और बाकी जो छोटे मोटे ये जो कैंप दिख रहे हैं ना आपको, ये पुलिस कैंप है, ये दवाई वगैरह डॉक्टर के लिए कैंप है, फलान डिकान समथिंग है ना, ये पूरा आपको फैसिलिटी के लिए किया है। इधर टॉयलेट की फैसिलिटी इस साल इधर अलग की है, तो आपको ना बहुत ही सेफ्टी से काम करना है। भयंकर बारिश हो रही है अगर आप धीरे धीरे आ रहे हो तो। और ये अपने महादेव जी भाई साहब, ये ऊपर वाला गेट आप इस देख के ही समझ जाओगे आप। ओके गाइस, तो नागद्वारी श्री नागद्वार स्वामी चंदन शेष भद्र शेष या भद्रु शेष बोल सकते हैं। तो ये एक यहाँ पर ये जो आपको मैं ग्रुप या नाम बता रहा हूँ ना, ये सब ट्रस्ट है यहाँ पर जो भी सेवा अपनी सर्विस देते हैं भगत लोग के लिए, आने के लिए जाने के लिए। और ये भाई साहब अपने मेन महादेव जी, हर बोला हर हर महादेव। अरे भाई साहब इस साल पानी आ रहा है ना तो रिकॉर्ड ही टूट गया कि मैं बता नहीं सकता आपको। अरे ऊपर की महादेव जी की मूर्ति है, ठीक है। और अपन गाइस अब फटाफट आगे निकलते हैं क्योंकि भयंकर बारिश हो रही है, भयंकर मैं बता नहीं सकता, ठीक है। ये ऊपर का पूरा नज़ारिया है अपने गुफा के ऊपर का, यहाँ भी आप आके दर्शन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आपको रुकने की फैसिलिटी होगी, लेकिन भयंकर पानी है तो कोई भी उम्मीद नहीं कर सकते रुकने की, आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई, हर हर महादेव, लाइक शेयर सपोर्ट। ओके गाइस, सो नाउ श्री नागद्वारी सेवा ट्रस्ट नागपुर महाराष्ट्र से जैसे ही आप पदम से महाराज की गुफा से बाहर निकलोगे तो सबसे बड़ा यहाँ पर इनका पूरा इंतज़ाम किया है। जैसे कि पूजा पाठ, यहाँ पर अभी मराठी आरती होंगी तो वो भी हम कोशिश करेंगे दिखाने की, आपकी काफ़ी डिमांड थी। और तो ये जो ट्रस्ट समिति के जो मेन अध्यक्ष है नागेश जुनगरे, श्री नागद्वार स्वामी सेवा ट्रस्ट मंडल नागपुर महाराष्ट्र, चेक इट आउट। हर हर महादेव।
ओके गाइस, तो नागद्वार पचमढ़ी यात्रा 2019 ये है श्री पदम से सेवा मंडल नागपुर महाराष्ट्र। गर्मा गर्म भक्तों के लिए जितने भी यात्री भगत हैं यहाँ खाना बन रहा है। और जो नागद्वार की जो गुफा है, मंदिर है, अंदर का मैं भाग दिखा रहा हूँ। ये जितना भी आपको दिख रहा है ये पूरा जैसे कि लाइटिंग की फैसिलिटी, यहाँ पर अभी खाना बन रहा है, भंडारा चालू होगा। श्री पदम से सेवा मंडल नागपुर महाराष्ट्र। और बहुत सारा सामान है भाई साहब, देखो। और तकरीबन 40 से 45 साल मुझे लगता है हो गया ये अपने को पूरे यात्री भगत को सर्विस दे रहे हैं नागद्वार यात्रा में। और ओके गाइस, तो अब अपन यहाँ पर श्री पदम से सेवा मंडल में जैसे कि मैंने आपको बताया गर्मा गर्म यहाँ पर सभी यात्री के लिए खाना बन रहा है। भंडारा, लाइट, पानी, टॉयलेट, जितनी भी फैसिलिटी है वो आपको यहाँ पर मिलती है, जैसे कि सोने की फैसिलिटी, कंबल, ब्लैंकेट। अब मैं आपको भी सामने वो दिखा दूंगा बाद में। अभी चलते हैं अपन अपनी पदम से इसकी टीम से थोड़ा बात करेंगे। बड़ी खुशी की बात है कि लगभग 45 साल से श्री पदम से सेवा मंडल नागपुर महाराष्ट्र, अभी मैं जो मंदिर है नागद्वारी मंदिर गुफा उसके अंदर हूँ। और ये जितने भी टीम है 40-45 साल से हम सभी ऑल इंडिया भगत लोग को फैसिलिटी देते हैं, जैसे कि ये पूरा बनाना, मैनेज करना, लाइट, पानी, फैसिलिटी। और भी कुछ मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो हमारे साथ अभी काफ़ी लोग जुड़े हैं, जो कि हमारे साथ सर है जो कि कैलाश गुल्हाने, जो कि पदम से श्री पदम से सेवा मंडल के डायरेक्टर है। और हमारे साथ और एक सर जुड़े पांडुरंग अम्बिल डुके, जो कि श्री पदम से सेवा मंडल नागपुर महाराष्ट्र के डायरेक्टर है, जो कि लगभग 45 साल से सभी ऑल इंडिया के जितने भी भगत आते हैं यहाँ पर नागद्वारी की जो मेन गुफा है वहाँ पर अपने को पूरी फैसिलिटी देते हैं A to Z। और हमारे साथ और सर जुड़े हैं जो कि भगवान गिरटकर महासचिव है श्री पदम से सेवा मंडल या ग्रुप बोल सकते हैं आप, नागपुर महाराष्ट्र, ठीक है। और मेरे साथ और एक सर जुड़े हैं हेमंत दाउस्कर जी, जो कि महासचिव है श्री पदम से सेवा मंडल नागपुर महाराष्ट्र। और मेरे साथ और एक सर जुड़े आज जो कि महादेवराव खोंडे, जो कि श्री पदम से सेवा मंडल नागपुर महाराष्ट्र। मैं बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगा इन टीम को कि मुझे भी इन्होंने मौका दिया, उनका समय दिया। आज नागद्वारी का तकरीबन पहला या दूसरा दिन लगने वाला है। और इस साल पानी की समस्या होने के कारण अपन लेट यात्रा चालू कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने सुन ली, काफ़ी भयानक आ भी रहा है तो कंटिन्यू आ रहा है। तो मैं इस टीम को बहुत बड़ा थैंक यू भी कम है अपने लिए। भगवान की सेवा तकरीबन 45 साल से कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा थैंक यू। और अब अपन चलते हैं पदम से श्री पदम से सेवा मंडल, जो भी फैसिलिटी है आपको पूरा ध्यान रखना है यहाँ पर, कहाँ पर खाने पीने का, पूरा पानी का सभी फैसिलिटी है। तो जैसे जैसे आप यात्री आ रहे हो आपको अफरा तफरी नहीं बचाना है, आराम से यात्रा कर कर के निकलना है। हर बोला पदम से महाराज की जय। ओके गाइस, तो अभी मॉर्निंग हो रहा है और नागद्वारी पचमढ़ी 2019 यात्रा सभी जितने भी भगत लोग हैं, जितने भी यात्री हैं, धीरे धीरे गुफा के दर्शन कर रहे हैं। कौन सी गुफा, जो कि मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, श्री पदम से महाराज का जो यहाँ प्रथम द्वार है। ओके, अब इस ऊपर भी आप जा सकते हो। थोड़ा सा जो टनल्स आपको दिख रहा है और काफ़ी लाइन लग चुकी है। जितना भी मॉर्निंग का टनल है वो अब यहाँ पर दर्शन के लिए आए। रात को काफ़ी कम भीड़ थी, जैसा जैसा टाइम बढ़ते जाएगा काफ़ी भयंकर तेज़ बारिश हो रही है नागद्वारी यात्रा 2019 में। और मेन का मॉर्निंग का टाइम है, तो आप लोगों को भी एक बार दिखा दूँ। तो चलिए अभी अपन आगे चलते हैं और यहाँ से आप फिर अपन आगे बढ़ेंगे यात्रा की ओर, जैसे कि पदम से महाराज के बाद स्वर्गद्वार, चित्रशाला मंदिर और समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ओके, अभी मेरे साथी लोग, अपनी जो टीम है वो आगे चली गई है, क्योंकि मेरे पानी काफ़ी तेज़ आ रहा है। और मेरे साथ यात्रा में भाग लेने के लिए
सब्सक्राइब करें और बगल में एक घंटी का निशान बनाएगा, उसे दबाए भाई साहब, तभी महादेव यात्रा मिलेगी आपको। और लाइक ओके गाइस, सो नाउ दिस लोकेशन, अब नागद्वार यानी कि मेन गुफा जो है पद्मसेस महाराज की, वहाँ से निकलने के बाद ये रास्ता कहाँ जाएगा? ये जाएगा चिंतामन से वाया स्वर्ग द्वार, वाया चित्रशाला माता टेम्पल, जो कि काफ़ी भयानक और कठिन चढ़ाई पर है। तो ये देखो, एक एक करके आराम से उतरना है, कोई भी घाई नहीं है आपको, है ना। और जैसे कई सारी सीढ़ियाँ ढीली हो गई है, तो जो भी सीढ़ी आपको सही लगे उससे उतरना है, क्योंकि भीड़ भयानक बढ़ेगी और भयंकर तेज़ बारिश हो रही है। तो ये रोड जो है वो जाएगा, चलते चलो आगे चलो, तो चिंतामन से वाया स्वर्गद्वार, वाया चित्रशाला माता मंदिर, वाया नंदीगढ़ की रोड। कौन सा वाला? बड़ा वाला नंदीगढ़, कंफ्यूज नहीं होना है। और एक नंदीगढ़ है जो कि वाया स्वर्गद्वार होते हुए पड़ता है आपको, चौरागढ़ होते हुए। और भयंकर बारिश के साथ पूरा धुआंधार मौसम है, तो आई होप कि आपको सब कुछ दिख रहा होगा ठीक ठाक, क्योंकि फॉग ज़्यादा है, बेसिकली बोलो तो धुआंधार। तो नागद्वारी यात्रा, स्वर्गद्वार यात्रा, पचमढ़ी, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश, चेक इट आउट। हर हर महादेव। ओके गाइस, तो कुछ इस टाइप की नागद्वार पचमढ़ी 2019। ये अभी भयंकर तेज़ बारिश है, यानी कि लगातार फुहारे बारिश आ रही है। अब कुछ इस टाइप से आपको एक एक करके उतरना है। और ये वाला जो पहाड़ है जहाँ से अपन अभी आए, महादेव जी की गुफा, पद्मसेस महाराज की नागद्वारी की, और एक अमेजिंग वाटरफॉल। कैमरे पे पानी की छींटे ज़्यादा तेज़ पड़ रहे हैं, इसलिए मैनेज कर लेना यार, है ना। रिकॉर्डिंग हम कोशिश कर रहे हैं आपको सब कुछ दिखाने की। चलो, तो अब अपन कहाँ जा रहे हैं आपको पता ही है। ये शायद किसी की समाधि हो सकती है ना, ये वाली, ऐसा लग रहा है ना। अब मान लो सब जगह अपना अपना रेडी हो रहा है, किसी की डेथ हो जाती है, मान लो ऐसा कभी ना हो, तो बस ये देखो आपको दिख रहा है सामने, यहीं से रफ़े दफ़े किया और आगे बढ़ते चले, क्योंकि ये यात्रा है भाई सब। यात्रा में बहुत ही लिमिटेड लोग अपना बॉडी ले जाते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर ही करना है कुछ। अभी हम पश्चिम द्वार की ओर निकल रहे हैं। पश्चिम द्वार का मतलब वाया स्वर्गद्वार, चित्रशाला माता टेम्पल। भयंकर बारिश के साथ धीरे धीरे यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है। जैसे कि आप देखा, ये जो रोड है जो मैंने आपको दिखाया है समथिंग सिनेमेटिक, ये जाएगा वाया पश्चिम द्वार, स्वर्ग द्वार। यही रोड नंदीगढ़ कन्वर्ट करेगा आपको, और यही रोड आपको स्वर्ग द्वार और चिंतामन और धूपगढ़ पचमढ़ी ले जाएगा, है ना। तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है। रूट मैप में ऑलरेडी आपको
पार्ट 1 में मैं दिखा चुका हूँ। पार्ट 1 रूट मैप चेक करें। इस यात्रा को देखने के बाद पार्ट 1 या पार्ट 2 ज़रूर चेक करें, लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। और भयंकर बारिश के साथ यात्रियों की भीड़ भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आगे बढ़ते इस यात्रा में एंड चेक इट आउट। हर हर महादेव। ओके गाइस, तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पानी की स्पीड बढ़ती जा रही है और वेदर की बात करें तो समथिंग 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी। और हवा एयर प्रेशर की बात करें तो तकरीबन 14 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। और ये जो यात्रा का जो किसी से अब नहीं चलना होता तो धीरे धीरे उनको निकाल रहे हैं हाथ पकड़ पकड़ के। यात्री को देखो, आपको बहुत ही सेफ्टी से चलना है। यहाँ पर जहाँ पर भी चौक होता है धक्का मुक्की नहीं करना है और धीरे धीरे आपको आगे बढ़ते रहना है। कहीं कहीं रास्ता नॉर्मल है, कहीं कहीं काफ़ी डेंजरस रास्ता है, तो एक एक करके आपको निकलना है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी कहीं भी जल्दी नहीं करना है आपको, है ना। और इस साल क्या बारिश तेज़ है तो सभी भगत एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं आप लोग। और ये अपना चिंतामन शेष बाबा के पास अपन अभी जा रहे हैं ना। हर बोला हर हर महादेव। चलो, तो एक नागपुर के भगत में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चलो, हर हर महादेव। ओके गाइस, तो अभी हम पंचमुखी नागेश्वर नागद्वार सेवा मंडल काटोल यानी कि पंचमुखी नागेश्वर महादेव का एक छोटा सा गुफा बीच रास्ते में आपको पड़ेगा, जो कि यहाँ से थोड़ी सी दूर ऊपर जाना है। इस पहाड़ पे आपको हल्का सा, ज़्यादा नहीं चढ़ना है। और 5 मुखी वाली नागदेव भगवान यानी कि भोलेनाथ की महादेव की एक शिवलिंग है, वहाँ पर आप जाके यहाँ से देख सकते हो। भयंकर बारिश भी हो रही है और यात्रा को हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। सभी भगत पूरे ऑल इंडिया के जो नागद्वार यात्रा कर रहे हैं, आपको एक एक करके चल के जा रहे हैं। अभी सभी ये भी सभी नागपुर के भगत कोई आ रहे हैं, कोई दर्शन करके जा रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद आपको ये रोड जो है, छोटा सा रोड, ये ले जाएगा चिंतामन शेष। और जैसे कि मैं बताते आ रहा हूँ आपको, नागद्वार यात्रा 2019। नागद्वार यात्रा बेसिकली देखा जाए तो छोटा अमरनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध है। जैसे कि बड़ा अमरनाथ यात्रा होती है और ये अपना भाई साहब नागद्वार यात्रा यानी कि एक छोटा अमरनाथ टाइप का। हर हर महादेव। मेरा भगत साथ दे रहे हैं आज। और यहाँ पर भी एक छोटा सा भंडारा है। पंचमुखी नागेश्वर नागद्वार सेवा मंडल काटोल की तरफ से भी आपको चाय पानी नाश्ता भंडारा यहाँ पर मिलेगा। आराम से आपको सब जगह डस्टबिन बना दिए, तो कहीं भी कचरा नहीं फेंकना है। आपने नाश्ता भंडारा किया और यहाँ पर आप डस्टबिन में कचरा डाल सकते हैं। तो इस यात्रा को अपन आगे बढ़ाते हैं एंड चेक इट आउट। ओके गाइस, तो पंचमुखी नागेश्वर सेवा मंडल ट्रस्ट काटोल, तो नागपुर महाराष्ट्र काटोल से ये वाला, जैसे कि मैंने आपको गुफा दिखाई कि पंचमुखी नागेश्वर महादेव की एक गुफा शिवलिंग है, जो कि आप यहाँ से ऊपर चढ़ के दर्शन कर सकते हो। और निःशुल्क भंडारा गर्मा गर्म खाना आपको काटोल पंचमुखी नागेश्वर नागद्वार सेवा मंडल काटोल की तरफ से मिल रहा है, नागपुर महाराष्ट्र। तो एक एक करके आपको लेते जाना है, जितना भी कचरा है डस्टबिन में डालना है। सभी फैसिलिटी कर दी आपको, गर्मा गर्म नाश्ता पानी चाय और जो भी भगत भंडारा यहाँ पर खा रहे हैं सबको कचरा डस्टबिन में डालना है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी और नागद्वार यात्रा 2019। ओके गाइस, तो अपन अभी आ चुके हैं धीरे धीरे पश्चिम द्वार, है ना। ये सामने पूरा पश्चिम द्वार का टनल है और यात्री धीरे धीरे अपनी यात्रा को कवर कर रहे हैं। काफ़ी भयंकर बारिश के साथ नागद्वार यात्रा 2019-2019। और ये जो नाला है, छोटी सी नदी, इसमें बाढ़ तो नहीं है बट ठीक है, काफ़ी पानी आ चुका है। और ये नाला आपको सीधा ले जाएगा पश्चिम द्वार, है ना। इस नाले को भी क्रॉस करना है आपको आराम से, ज़्यादा पानी है तो धीरे धीरे। इस साल क्या है, एकदम से भयंकर बारिश होना चालू हुई है। और ये है भाई साहब पश्चिम द्वार का टनल। ये देखो, समथिंग लाइक दिस। आप क्या करें, धुआं बारिश फॉग ज़्यादा है जिसको अपन बादल बोलते हैं, तो कुछ जितना हो सके अपन देख रहे हैं। अमेजिंग यार, आई कांट बिलीव, अमेजिंग। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी। वेलकम बैक अगेन सिस्को टेक यूट्यूब। आई होप कि आप सभी लोग यहाँ तक यात्रा देख रहे होंगे। जो भगत ने, यात्री ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। और ये देखो, ये पश्चिम द्वार का नाला है। आई होप मेरी आवाज़ आ रही हो आपको, क्योंकि बारिश का पानी और नाले का पानी की आवाज़ है। और ये आ गया अपना पश्चिम द्वार। पश्चिम द्वार में एक बड़ा सा झरना है जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा।
तो ये है पश्चिम द्वार। अब पश्चिम द्वार से झरने को मैंने दिखाया आपको। अपन अब आगे बढ़ेंगे फटाफट, ज़्यादा आपको कहीं भी रुकना नहीं है क्योंकि यात्रा में चौक हो जाता है। पश्चिम द्वार में भी हर जगह ये दवाई खाना है यहाँ पर। उसके बाद आपको एक भंडारा वहाँ पर मिलेगा और कचरा कहीं नहीं फेंकना है, हर जगह डस्टबिन बना दिए नागद्वारी यात्रा 2019 में, ठीक है। और ये इधर आप महादेव की शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। पश्चिम द्वार में यहाँ पर महादेव जी का छोटा सा स्टेचू है। ये त्रिशूल भगवान के पास एक महादेव जी का छोटा सा स्टेचू है। और एक झरना ये जो है, जो मैंने दिखाया, ये झरना ऐसा कन्वर्ट होके आता है। पश्चिम द्वार नागद्वारी यात्रा 2019, ठीक है। और यहाँ भी आपको सेफ्टी बरतना है, कोई का पैर न फिसले, काफ़ी भयानक तेज़ पानी है वहाँ पर, ठीक है। और ये वाला पानी आपको यहाँ से इधर कन्वर्ट करेगा। यहाँ पर भी महादेव जी के स्टेचू है, तो आपको इधर भी जितने भी भंडारा आप खा रहे हो डस्टबिन बना दिए, तो कहीं भी कचरा पन्नी नहीं फेंकना है। पश्चिम द्वार का द्वार ये, इस गुफा में भी आप अंदर जाके दर्शन कर सकते हो। और भाई साहब ये ऐसा कुछ लुक है पश्चिम द्वार का। देखो अभी क्या है, दिन निकला ही है जस्ट, यानी कि 8-9 बज रहे होंगे तकरीबन। और ये आस पास का पश्चिम द्वार का टनल, आई कांट बिलीव मैन, ओ माय गॉड। चलो तो अब बढ़ते हैं अपन आगे धीरे धीरे। चलो ये है पश्चिम द्वार का मेन गेट, ये वाली गुफा। वहाँ पर स्टेचू है महादेव की, तो वहाँ पर पूजा पाठ करना है। और ये बड़ा सा नागपुर मंडल की ओर से त्रिशूल लगा है। यहाँ पर भी छोटे छोटे महादेव जी के स्टेचू है। और यहाँ पर एक भंडारा है, तो आपको यहाँ पर भी करना है। डस्टबिन बने हैं, तो कचरा आपको नहीं फेंकना है इधर उधर, ठीक है। चलो अपन इस यात्रा में आगे बढ़ते। यहाँ पर एक दवाखाना भी है जो कि मुफ्त रहेगा, आपको कोई भी इसमें चार्ज नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। अब अपन इस नाले को, ये वही नाला है जो अपने को कन्वर्ट करेगा, इस नाले को क्रॉस करके अपन जाएंगे स्वर्ग द्वार चित्रशाला माता टेम्पल, ठीक है। अभी भयानक चढ़ाई चढ़ना है भाई साहब। हर हर महादेव। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं, तभी आपको ऐसी यात्रा मिलेगी भाई साहब। चलो चलो भाई, अब पश्चिम द्वार से अपन निकल चुके हैं। आगे से भी मैंने व्यू दिखाया। और ये जो टनल है ये भी बहुत डेंजर है, पैर फिसलता है, तो आपको आराम आराम से इसको पकड़ के चलना है ऐसे, ठीक है। और जब यात्रा में ज़्यादा पब्लिक आ जाती है, यात्री लोग, तो ये चौक भी हो जाता है। और फिसलन, यानी कि जितना पानी आएगा तो फिसलन कम ही रहेगी मेरे ख्याल से। ये देखो ऐसा का ऐसा टनल है। ये रास्ता अपने को ले जाएगा कहाँ पर, नागद्वार पश्चिम द्वार यात्रा कवर करने के बाद, देखने के बाद अपने को ये ले जाएगा चिंतामन शेष वाया स्वर्ग द्वार। अभी अपन स्वर्ग द्वार जा रहे हैं धीरे धीरे, और ऐसे आराम आराम से चलना है भाई साहब। हालत हो चुकी है ख़राब पूरी, और बस चलते चलो। यात्रा में रुकना नहीं है, तो 4-5 दिन लग जाएंगे आपको पूरी यात्रा कवर करने को। चलो हर हर महादेव। ओके गाइस, तो बिग शाउट आउट नागद्वारी यात्रा 2019 के सभी भगत यात्री यहाँ पर धीरे धीरे अपनी यात्रा को कवर करें। आप लोग नागपुर महाराष्ट्र से हो, इनके लिए एक बहुत बड़ा बिग थम्स अप बनता है। बिग शाउट आउट सिस्को टेक यूट्यूब चैनल की तरफ से। हर हर महादेव। ओके गाइस, तो सभी यात्री अपनी यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हम पश्चिम द्वार से ऊपर में है, और ये सभी नागपुर के यात्री भगत लोग नागपुर महाराष्ट्र से, इनके लिए बिग शाउट आउट। हर बोला हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलो तो इनके लिए एक बिग शाउट आउट, नागद्वारी यात्रा 2019, चेक इट आउट। हर बोला हर हर महादेव। ओके गाइस, तो ये है अपना जोड़ी वाले बाबा सेवा मंडल नागपुर महाराष्ट्र।
त्रिमूर्ति नागद्वार स्वामी सेवा मंडल जोड़ी वाले बाबा। ये जो पालकी यात्रा जो मंडल है ये आपको मिलेगा कहाँ पर, पश्चिम द्वार से आगे जहाँ पर स्वर्ग द्वार का मेन पॉइंट बना है, ये मंडल आपको यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर भी आपको निःशुल्क चाय नाश्ता की पूरी फैसिलिटी की है। कचरा आपको कहीं नहीं फेंकना है, हर जगह मंडल की तरफ से डस्टबिन की फैसिलिटी की है। जो भी चाय नाश्ता आपको निःशुल्क दिया जा रहा है आपको डस्टबिन में डालना है और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है। ये वाला जो आप रास्ता ये जाएगा स्वर्ग द्वार वाया चित्रशाला माता मंदिर, और उधर से आप नीचे उतर के एक तो कजरी या तो चिंतामन शेष बाबा निकल सकते हो, या तो आप चाहो तो नंदीगढ़ के लिए भी निकल सकते हो। ये रास्ता एक शॉर्टकट है जो कि जोड़ी वाले बाबा सेवा मंडल से भी आपको सीधा ले जाएगा कहाँ पर, चिंतामन शेष। ठीक है, तो इस यात्रा में आपने डिमांड की थी जोड़ी वाले बाबा सेवा मंडल चाय नाश्ता, यहाँ भी निःशुल्क फैसिलिटी है। आपको आराम से यहाँ पर चाय नाश्ता खा के आप लोग अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हो। अब ये जो नाला है, नाला क्रॉस करके ये यहाँ पर एक छोटा सा स्वर्ग द्वार का बोर्ड लगा है और भयानक चढ़ाई है, तो बड़ी आराम से चढ़ना है। और बहुत तेज़ बारिश हो रही है इस साल। नागद्वार यात्रा, स्वर्ग द्वार यात्रा, पचमढ़ी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, चेक इट आउट। हर हर महादेव। ओके गाइस, तो जोड़ी वाले बाबा सेवा मंडल नागपुर महाराष्ट्र से ये पूरी इनकी टीम है जो कि आपको काफ़ी लगभग 40 से 45 साल से ये लोग आप लोगों को सर्विस दे रहे हैं। तो चाय नाश्ता खाना सभी फैसिलिटी है। और ये जो जोड़ी वाले बाबा सेवा मंडल ग्रुप है आपको मिलेगा तो स्वर्ग द्वार के पहले गेट पर। ठीक है, तो इनके लिए एक बिग थम्स अप बनता है, हर बोला। तो जोड़ी वाले बाबा सेवा मंडल नागपुर महाराष्ट्र नागद्वार यात्रा 2019। हर हर महादेव। ओके गाइस, तो यहाँ पर पश्चिम द्वार का जो गेट है यहाँ से निकलने के बाद सभी यात्री धीरे धीरे आ रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर एक बड़ी बहुत ही भयानक झाड़ गिर गया है, तो आपको यहाँ से निकलना है। निकलते भी जाओ आप लोग, निकल दो। तो सभी यात्री जो है एक एक करके अब अपन जा रहे हैं स्वर्ग द्वार। ठीक है, चलते जाओ भाई लोग। तो बड़े ही आराम से चलना है, पानी भयानक आ रहा है और ये रास्ता है स्वर्ग द्वार का। जो भी रास्ता है ये पेड़ गिरने का कारण ये बंद हो गया है, तो आपको यहाँ से धीरे धीरे कैप्चर होना है। ठीक है, चलो बढ़ते चलो, आ रहा हूँ मैं। तो एक ही नाला है, जो ये नाला छोटा सा क्रॉस करना है आपको, और ये है स्वर्ग द्वार। चलो भाई चलो भाई लोग। तो स्वर्ग द्वार में दोनों रास्ते बंद हो चुके हैं। देखो भयानक, बहुत ही बुरी तरह ये इतना बड़ा, ये पहले झाड़ गिरा हुआ नहीं था। पहले झाड़ क्या गिरा नहीं था, वो देखो स्वर्ग द्वार की भयानक सीढ़ियाँ। तो इस टाइप से जा रहे हैं यात्री लोग, क्या करें, वो जंगल का रास्ता ही कुछ ऐसा है। तो ये देखो, माय गॉड। चलो भाई, तो अब अपन स्वर्ग द्वार की चढ़ाई चालू कर रहे हैं। देखो सभी यात्री एक एक करके चढ़ रहे हैं। चढ़ते जाओ भाई लोग, चढ़ते जाओ। चलते भी जाना, चलते रुकना नहीं है। और काफ़ी तेज़ और भयानक बारिश भी हो रही है। यात्री धीरे धीरे सभी लोग चढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको एक एक करके यही रोड आपको ले जाएगा स्वर्ग द्वार, और फिर वहाँ से चित्रशाला माता टेम्पल, जो कि भयंकर चढ़ाई है। हर हर महादेव। नागद्वार यात्रा 2019, स्वर्ग द्वार, चिंतामन शेष, चित्रशाला माता मंदिर, और एक बड़ा सा ब्यूटीफुल सा झरना, वाटरफॉल। और ये एक्चुअली क्या, इस साल ने पेड़ इतना बुरी तरह गिरा है, उखड़ के गिरा है, किसी ने गिराया नहीं है। तो ये तीनों रास्ते बंद कर दिए स्वर्ग द्वार आने की। देखो लेट्स सी, देखो, ओह माय गॉड। चलो भाई, अब मैं चढ़ता हूँ। मैं कोशिश करूँगा मैं कैसा चढ़ पाऊँगा, मेरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा सामान है। चलो भाई लोग, तो कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको इस
ओके गाइस, तो फाइनली हम यहाँ पर स्वर्ग द्वार पहुँच चुके हैं। और सभी जो भगत लोग हैं धीरे धीरे, बाकी काफ़ी डेंजरस और ख़तरनाक टनल है, वैसे बहुत ही सेफ्टी और आराम से चढ़ना है आपको। और देखो सभी भगत लोग धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। और एक भगत ये है अपने पास पूरे नागपुर महाराष्ट्र, ठीक है। तो काफ़ी भयंकर तेज़ बारिश भी हो रही है। फतेहपुर से आया हूँ। और भैया तो यूपी से है ये भाई, सब देखो यूपी फतेहपुर से, देखो यूपी से भी आते हैं भाई सब। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नागद्वारी यात्रा 2019, चेक इट आउट। चलो आगे बढ़ते। और ये जो पूरा आपको टनल दिख रहा है ये है पूरा स्वर्ग द्वार का, ठीक है। नागद्वारी से निकलने के बाद स्वर्ग द्वार दर्शन करना है आपको। काफ़ी कठिन चढ़ाई है बट चढ़ लोगे। और भयंकर बारिश हो रही है क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो नागद्वारी यात्रा एक साल में एक ही बार ओपन होती है, जैसे कि तकरीबन 10 डेज़, ठीक है। तो अपन इस यात्रा में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सभी भगत वेट कर रहे हैं मेरा। चलो भाई चलते जाओ। ओके, तो सभी नागपुर महाराष्ट्र यूपी के भगत लोग हैं। यूपी से भी आए भाई साहब, यूपी फतेहपुर। और भैया खागा, भैया तो यूपी से आए अब, गजब। कानपुर इलाहाबाद के बीच से। हाँ फतेहपुर फतेहपुर मलवा चलते जाओ फतेहपुर मलवा। चलो चलते भी जाओ, चलते भी। बहुत मशहूर है। और नागपुर महाराष्ट्र तो मेन ही है भाई साहब अपना, नागपुर महाराष्ट्र। चलो भाई आराम से चढ़ना है। भयंकर बारिश हो रही है, उसके साथ एक एक यात्री। देखो भाई ऐसे चढ़ना है आपको स्वर्ग द्वार। चलो, तो ये जो स्वर्ग द्वार का पूरा टनल है, ये देखो एक फॉल है। इस साल पानी ज़्यादा है तो फॉल ऊपर वाला भी ऊपर दिखाएंगे हम, गुफा। महादेव जी का स्वर्ग द्वार अग्नि द्वार ऊपर मिलेगा आपको। तो स्वर्ग द्वार की कहानी कुछ ऐसी है कि जब महादेव जी ने भस्मासुर को वरदान दिया, तो जो भस्मासुर है वो पीछे पड़े थे महादेव जी के, तो वाया गुप्त महादेव चौरागढ़ से भागते हुए वो इस अग्निद्वार स्वर्ग द्वार में रुके थे, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। और नागद्वार की कहानी थोड़ी अलग है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड।
नागद्वारी यात्रा 2019 में यहाँ पर सभी भगत यात्री लोग नागपुर महाराष्ट्र से और कुछ छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से यहाँ पर हम कलेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर यूपी से भी है काफ़ी लोग, यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और एमपी मध्य प्रदेश। और ये अभी हम सभी भगत लोग की जो टोली है जो कि यहाँ पर स्वर्ग द्वार में है। स्वर्ग द्वार से आप दर्शन करके महादेव जी के यहाँ पर भंडारा है जैसे कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ से आगे यात्रा की ओर निकल सकते हैं। हर बोला। ओके तो अभी हम हैं स्वर्ग द्वार में। नागद्वारी यात्रा निकलने के बाद आप यहाँ स्वर्ग द्वार में अग्नि द्वार है, लहू द्वार है और वो जो मैंने आपको जैसे कि गुफा दिखाई है अभी अपन वहाँ पर चलेंगे। वहाँ से दर्शन करने के बाद अभी हम एक ग्रुप को कवर करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर है श्री संत देवमन महाराज ट्रस्ट सेवा मंडल अयोध्या नगर नागपुर से सभी मेरे साथ अभी ग्रुप टीम जुड़ चुकी है। ये जो लोग हैं पूरी फैसिलिटी आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे कि चाय नाश्ता पूरा यहाँ पर स्वर्ग द्वार में। जैसे कि मैंने दिखा ये है पूरा स्वर्ग द्वार का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी नागद्वारी यात्रा का टनल और ये पूरी ग्रुप टीम आप लोगों को यहाँ पर लगातार यात्रा में मेला में खाना पीना चाय नाश्ता सभी यहाँ पर अभी गरम गरम भंडारा बन रहा है यात्री के लिए। तो इन सभी ग्रुप का बहुत बड़ा थैंक यू। नागपुर महाराष्ट्र से श्री संत देवमन महाराज ट्रस्ट नागपुर महाराष्ट्र। हर बोला। ओके गाइस, तो अभी हम हैं स्वर्ग द्वार के टनल पे और अग्नि द्वार और स्वर्ग द्वार के टनल पे। अब चलते हैं अपन थोड़ा यहाँ पर आगे, तो एक भयानक सा झरना ही है और आगे चलते हैं। चलो भाई, तो ये जो ग्रुप है श्री संत देवमन महाराज ट्रस्ट अग्नि द्वार स्वर्ग द्वार में यहाँ पर इनका कैंपस है जो कि भगत लोगों को काफ़ी फैसिलिटी जैसे कि गर्मा गर्म चाय नाश्ता भोजन निःशुल्क रहेगा। ये आपको ये स्वर्ग द्वार में मिलेगा। आपने जैसे कि मैं आपको दिखाया हूँ काफ़ी तेज़ पानी आ रहा है तो झरने में आपको ज़्यादा ओवरडोज नहीं करना है, निकलते रहना है। वहाँ पर एक झरना है, एक झरना ये अग्नि द्वार के पास है ये वाला, और यहाँ पर आप गर्मा गर्म बड़ी ही निःशुल्क है, आपको कोई भी यहाँ पर ये नहीं लगेगा। और गर्मा गर्म भोजन श्री संत देवमन महाराज अग्नि द्वार नागपुर महाराष्ट्र। एक इनके लिए बहुत ही बड़ा बिग थम्स अप बनता है इनके लिए। चेक इट आउट। हर हर महादेव। ओके गाइस, तो ये है स्वर्ग द्वार। नागद्वारी यात्रा से निकलने के बाद आपको यहाँ स्वर्ग द्वार आके दर्शन कर सकते हो। यहाँ पर ध्यान दें, ये मैं भी स्वर्ग द्वार के अंदर आ गया हूँ जैसे कि जो हमने बाहर का सीन दिखाया था। इस साल काफ़ी पानी तेज़ है और वाटरफॉल तो बड़ी आराम से स्मूथ चलना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए इधर एक छोटी सी गुफा है अंदर में, बहुत ही अंधेरा है वहाँ पर और अगरबत्ती का धुआं ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको अग्नि द्वार मिलेगा और ये पूरा स्वर्ग द्वार का टनल है। अग्नि द्वार स्वर्ग द्वार और यहाँ पर एक महादेव जी के छोटे छोटे स्टेचू शिवलिंग मिलेंगे। तो यहाँ पर आप दर्शन करके यहाँ से ऐसे एक एक करके नीचे उतरना है और वापस इधर से जाना है जो कि चित्रशाला माता मंदिर छोड़ेगा। आप बोलोगे गुफा के अंदर क्या है, तो गुफा के अंदर एक गुफा ये है जो कि अग्नि द्वार है। छोटे छोटे महादेव के नेचुरल शिवलिंग बने हैं। तो इसका वीडियो अलग से मैंने बनाया, तो आप उस वीडियो को आई बटन में जाके देखिए या वीडियो के नीचे लिंक दे देंगे उस गुफा का, है ना। 2018 की पार्ट 1 में आपको मिलेगा। और उस टाइप से आपको यहाँ से नीचे उतरना है। नागद्वारी यात्रा 2019 स्वर्ग द्वार। भाई साहब देखो, अमेजिंग सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, चेक इट आउट। इंडिया नागपुर महाराष्ट्र के भगत पूजा करके अब यहाँ से निकल रहे हैं। एक गुफा वहाँ पर है, एक गुफा अग्नि द्वार की यहाँ पर है। सेफ्टी से जाना है, बैग बाहर रख के एक एक करके उस गुफा से आपको निकलना है। और इसकी जैसे कि मैंने स्वर्ग द्वार की आपको कहानी बताई थी कि भस्मासुर जब महादेव के पीछे पड़े थे तो यहीं भाग के आए थे।
तो इस टाइप से है ना। और जो वेदर की बात करें तो समथिंग 15 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक की आपको मिल सकता है। काफ़ी तेज़ पानी आ रहा है। ऐसे एक एक करके भगत लोग यहाँ से चढ़ रहे हैं, एक एक करके चढ़ना है। और जो स्वर्ग द्वार अग्नि द्वार की जो गुफा है, जो मैंने आपको बाहर से दिखाया, तो अंदर की गुफा का देखने के लिए आप पुराना वाला वीडियो चेक करें, उसमें अंदर का गुफा हमने पूरा अंदर तक दिखाया, अग्नि द्वार स्वर्ग द्वार। और ये भाई साहब धुआंधार पचमढ़ी नागद्वारी यात्रा 2019 सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। इस बार पानी ज़्यादा है तो फॉल में जैसे कि वो देखो इस टाइप से नहीं नहाना है। अगर कोई गिर गया तो भयानक, बहुत ही डेंजरस खाई है, वहाँ गिर सकता है। इसलिए आपको बस आराम से उस फॉल को क्रॉस करते हुए बाहर निकल जाना है। तो इस बार इस यात्रा में और अपन आगे बढ़ते हैं। स्वर्गद्वार के बाद अपन देखेंगे चित्रशाला माता टेम्पल एंड चेक इट आउट। हर हर महादेव। दोस्तों अभी तक देखा आपने पार्ट नंबर 4। जी हाँ, मैं जल्दी लेकर आऊँगा पार्ट नंबर 5 के साथ, यानी कि पार्ट नंबर 5। और जी हाँ, आप इस वीडियो को नीचे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं भाई साहब, तभी आपको पार्ट नंबर 5 का नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी आएगा। आप चिंता ना करें, जल्दी पार्ट नंबर 5 को लेकर मैं आऊँगा। और इस यात्रा वीडियो को सभी के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर। और मैं जल्दी मिलता हूँ पार्ट नंबर 5 के साथ। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव।